मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उज्जैन। प्रेस क्लब पर रामनवमी के आयोजन में हुए शामिल। मीडिया को संबोधित करते हुए बोले सीएम का प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सभी धर्म और जातियों के बीच भाईचारा बढ़ा है, वरना पहले आपस में दंगे हुआ करते थे। वर्तमान में जो शासन चल रहा है उसमें देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता, सब भाईचारे से रह रहे हैं। 1992 की बात हो या अन्य समय की, उस दौरान दंगे हुआ करते थे। हमें अपने देवी देवताओं का पूजन स्मरण करने में दिक्कत आती थी, विवाद हुआ करता था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को रामनवमी पर्व की बधाई दी। आज से 2000 साल पहले उज्जैन से जाकर के अयोध्या के हर एक स्थान पर जो मंदिर के निर्माण कराए, वो हमारे उज्जैन के सुप्रसिद्ध नायक, जिसको सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित वो अलौकिक 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, जिसको काल के प्रवाह में आतताइयों ने तोड़ा। ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ा वो सम्राट विक्रमादित्य काल का ही था, 500 साल पहले। और हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी आंखों के सामने वो जो लंबा संघर्ष तो हुआ, लेकिन हम उस समय 500 साल पहले कुछ स्थिति में नहीं थे, लेकिन पंडाल से गर्भगृह के दृश्य तो अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। ये हमारा सौभाग्य परमात्मा की दया से इस बार की जन्म, खास करके आज का सूर्य तिलक, गर्भगृह के अंदर भगवान की जो अपनी सूर्य किरण, सूर्य तिलक, या अपन ये मान के चले कि भगवान की कृपा से आज जो आभा बिखरी है, ललाट पे पड़ने वाली सूर्य किरण पूरे दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति की पताका फहराती दिखाई दी। और वो भी उल्लास उमंग के साथ जब भगवान अपने गर्भगृह में, अयोध्या में भगवान अपने गर्भगृह में नहीं जा पाए, कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भगवान राम के उस क्षण को जीवंत करने के लिए यहाँ रामनवमी धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। हड़ा जी और पूरी टीम इस अवसर पर, माननीय अनिल जी, भारती जी, हमारे अपने सैलन जी से लेके सारे प्रेस क्लब के सारे मित्रगण, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल इसी प्रकार की है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को जितना याद करो और याद करने से ज़्यादा गर्व करना है। एक दौर ऐसा आया था कि हम अपने देवी देवताओं को स्मरण नहीं कर पा रहे थे, उनको स्मरण करने में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। और एक दौर ऐसा है कि देवी देवताओं को मानने बोलने में भी हमको आपस में लड़ाई झगड़े की बू आती थी, आपस में झगड़े की बात लाते थे। लेकिन हमको राम रहीम रसखान वाला दौर की वापस समय दिखाई दिया है, जब रसखान ने, कितना आनंद की बात है कि रसखान का दौर, दिल्ली में कोई भले मुगल सत्ता होगी, लेकिन रसखान ने अपने सारे पद चौपाई दोहे मथुरा में गाए तो कौन रोकने वाला था। ये उसी प्रकार से जैसे आज के दौर में माननीय मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश आनंद में डूबा हुआ था, जब भूमि पूजन हुआ तो देश आनंद में डूबा हुआ था, और लोकार्पण हुआ तो भी देश आनंद में डूबा हुआ था। कहीं कोई आपस में द्वेषता नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं किसी प्रकार का भाव नहीं। अगर अन्यथा अपन पुरानी बात करो 90-92 की, तो या बाद की बात करो, तो ऐसा लगता था कि जान करते पता नहीं ये हमारे यहाँ की आंतरिक एकता को कोई नजर लगी हुई थी। लेकिन ये जब शासन की व्यवस्था में सूत्र जिसके होते हैं, उसकी भावना जैसी होती है और सूत्र रखने वाले व्यक्ति की शक्ति कैसी होती है, ये शक्ति की भक्ति है, भगवान की दया है। हम सब आराध्य, यद्यपि 17 लाख साल से ज़्यादा समय हो गए भगवान राम को गए, लेकिन ऐसा लगता कल की बात है। जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान राम ने हमको सबको जीवन के वो सब पाठ पढ़ाए जो सबके लिए आज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श एक तरह से पति। प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता कि पूरा देश में आज भगवान राममय हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनवमी मनी है, और इस रामनवमी के मनने में भगवान ने पंडाल से गर्भगृह तक का जो सफर हासिल किया, हम सबका सौभाग्य। हम अपनी आंखों के सामने वो दृश्य वापस निहार रहे हैं। भगवान करे किसी की नज़र न लगे, ये हमारी देश के अंदर की सांस्कृतिक पताकाएँ इसी प्रकार से फहराती रहे, सनातन संस्कृति की जय जयकार होती रहे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन प्रेस क्लब को बधाई।